हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपए 37 पैसे बढ़ाकर फी लीटर 284 रुपए 35 पैसे कर दी। अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। काश हम भी ये कह सकते, हम ईरान से ही पेट्रोल ले सकते। हमने नहीं लिया, हमने स्मगल करने में आफियत जानी, लेकिन जुर्रत इजहार का फुकदान देखिए कि हमने एक दफा भी सैंक्शंस को नो नहीं कहा। European Union, we have been very clear. It is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India, and we will do what we need to do. इंडिया ने कहा है कर लो जो करना है, कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो। इन्होंने ओपन वार्निंग दे दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपने अपने सैंक्शंस को नहीं हटाया तो हम लोग आपके खिलाफ लीगल रिकोर्स भी ले सकते हैं। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है, ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का केस हम आपके ऊपर शुरू करेंगे। आज एक आम पाकिस्तानी शहरी को 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है। एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। RIC में जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना, वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, रशिया और चाइना। यूरोपीय यूनियन खुद कह रहा है कि हमारा इरादा भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मतलब साफ है दोस्तों, जिन्हें कभी लगता था कि वो भारत पर दबाव बना सकते हैं, अब वही देश अब डर के मारे धीरे से अपनी जुबान बदल रहे हैं। नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े हों। यूरोपियन यूनियन की ओर से रूस के तेल पर लगाए प्रतिबंधों पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और यूरोपियन यूनियन को चेतावनी भी जारी कर दी है। भारत ने कहा कि हम वही करेंगे जो हमें करना है। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर बढ़ रहे पश्चिमी दबाव के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत की ऊर्जा जरूरतें सबसे पहले आती हैं। उन्होंने कहा, जहां तक ऊर्जा का सवाल है तो हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं कि भारत के लोगों को ऊर्जा देना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में जो करने की जरूरत होगी वही करेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया, हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। ये PM मोदी के अपने हल्के से है। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात किया है कि EU ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन से, अगर हम लोग बात करें तो सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या इंडिया, और सबसे ज्यादा एक और बात यह है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीजें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये EU ने कहा है इंडिया को। ठीक है, और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीजों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज नजर आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50 और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीजों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीजें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान में, इंडिया। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो इस्तेमाल करती है यहाँ से, अगर ऑयल की हम लोग बात करें। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, इंडिया सस्ते दामों में रशिया से तेल लेता है, रशिया के साथ तो वो कभी अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ेगा और उसको
को पता है कि अगर मैंने यहाँ से बिगाड़ दी तो मुझे अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका तो इंडिया के सब खिलाफ मिनट है। लगाया है साइड चेंज करते हुए। बिल्कुल, वो तो ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर मैं सीरियसली अमेरिका की बात करूँ या मैं ट्रम्प की बात करूँ, ही इज द मोस्ट मैड। ट्रम्प की बात करें, सारे अमेरिका की ना करें। ठीक है, आप ट्रम्प की बात कर ले तो आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर एक चीज और देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज उसके पास और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? सपोज नहीं, पहली बात तो यह है कि सब्स्टिट्यूट क्या, अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है? आप पंगा लोगे अगले वाला तो दोनों हाथों से लगाएगा। हाँ, वो दोनों हाथों से ऐसे इधर आउट उसका ये वाला ही काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हमें इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना है। बड़ी इकोनॉमी। हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाज आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी भाई, उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। एलोन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में की है। अब ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, और फिर 2024 में ट्रम्प के आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बड़े जूते घसाए हैं कि मैं जाऊं लेके आऊं। लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया, ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आया। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना आ रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही। गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं, इस चीज का पता है। उनकी मिसिस कौन है, आपको इस चीज का पता है? मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहां से कहां गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने पिछले दिनों सुना ही होगा कि EU ने और अमेरिका ने मिलकर भारत के ऊपर कई सैंक्शन लगाए थे। दोस्तों अभी ब्रिटेन का दौरा करने से पहले EU का कुछ मिजाज बदल गया है। वो कहावत है कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो वही EU का हुआ है कि भारत के नीचे आ गया है। दोस्तों भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इंडिया किसी के कहने से ना ही झुकेगा, ना ही अपना रुख बदलेगा। इंडिया का रुख बिल्कुल साफ है। इंडिया अपनी पब्लिक, अपनी संप्रभुता के लिए कुछ भी करेगी, और इंडिया को दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया अपने हिसाब से चलेगा, ना ही किसी और के। और दोस्तों इंडिया ने ये भी कहा है कि हम रसिया से तेल और गैसेस खरीदते रहेंगे, क्योंकि EU और अमेरिका दोगलापन करता है। वह चुपके से गैसें खरीदता है, लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो लगा दीजिए कई सैंक्शन, जितना लगाना हो लगा दीजिए। हम ना ही झुकेंगे, ना ही आपकी बात मानेंगे, और बदले में मैं भी वहाँ पर सैंक्शन लगाऊंगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद।